नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है दहेज उसे मिलता है जिसके पास पहले से सब कुछ होता है। यह कहानी उन घरों की है जहां लड़की नहीं, लड़के का बैंक बैलेंस देखा जाता है। शहर के उसी हिस्से में जहां बड़े बड़े कोठी वाले घरों के बाहर संस्कार लिखी नेम प्लेट लगी होती है, वही एक छोटा सा घर था रघुवीर का। रघुवीर ईमानदार था, मेहनती था, पर अमीर नहीं था। और हमारे समाज में यही सबसे बड़ा अपराध है। रिश्ते नहीं, रेट चलते हैं। रघुवीर की माँ हर सोमवार मंदिर जाती थी, भगवान से एक ही मन्नत, बस बेटे की शादी अच्छे घर में हो जाए। पर अच्छा घर अब चरित्र से नहीं, कार, कोठी और कैश से तय होता था। जब भी रिश्ता देखने कोई आता, पहला सवाल यही होता, बेटा क्या करता है, पैकेज कितना है, अपना घर है या किराए का। और जब जवाब मिलता, नौकरी प्राइवेट है, सैलरी ठीक ठाक है, घर छोटा है, तो चेहरे ऐसे बन जाते जैसे कोई सस्ता सामान दिखा दिया हो। फिर मीठी सी आवाज़ में कहा जाता, हम आपको कॉल करेंगे। और वो कॉल कभी नहीं आती। वहीं लड़का दो नजरेंसी शहर में एक लड़का था, अमन। अमन औसत था, ना मेहनती ना जिम्मेदार। पर उसके पापा के पास 3 प्लॉट, एक फैक्ट्री, 2 कार, बैंक में मोटी एफडी, बस इतना होना काफ़ी था। अमन के लिए रिश्तों की लाइन लगी थी। हर हफ्ते नया बायोडाटा, नया घर, नई लड़की। और सबसे मज़ेदार की बात, यहाँ सवाल ये नहीं था कि लड़की कैसी है, सवाल ये था आप कितना दहेज देंगे। दहेज एक निवेश योजना। लड़की के पिता श्यामलाल पूरी जिंदगी छोटी नौकरी में गुजार दी, बेटी को पढ़ाया, संस्कार दिए, सपने सिखाए। पर जब शादी की बात आई तो हर जगह एक ही जवाब, लड़का तो ठीक है लेकिन हमारे स्टेटस का नहीं। और जब अमन का रिश्ता आया तो सब बदल गया। लड़के की माँ बोली, हमें दहेज नहीं चाहिए, पर अगला वाक्य जहर था, बस कार, थोड़ा कैश और शादी धूमधाम से। श्यामलाल ने बेटी की ओर देखा, बेटी चुप थी। उसकी चुप्पी को सहमति समझ लिया गया। घर बिक गया, एफडी टूट गई, कर्ज ले लिया, क्योंकि अमीर घर में बेटी जाएगी तो सुखी रहेगी। गरीब लड़के की सजा उधर। रघुवीर की शादी नहीं हो रही थी। एक दिन उसकी माँ रो पड़ी, बेटा शायद हमारी औकात नहीं किसी की बेटी लाने की। यह वाक्य रघुवीर को नहीं, पूरे समाज को शर्मिंदा करता है। क्या बेटी कोई वस्तु है जो औकात देकर दी जाए? शादी के बाद का सच, अमन की शादी धूमधाम से, डीजे, पटाखे, लाखों का खर्च। लोग बोले वाह कैसी शादी है। पर शादी के तीसरे महीने अमन देर रात आता, शराब, बगाली और ताने दे रहे। बाप ने तो सिर्फ इतना ही दिया था, और लाती तो क्या बिगड़ जाता। लड़की समझ गई, दहेज कभी भरता नहीं, वह एक कुआं है जिसमें जितना डालो मुंह और खुलता है। समाज की असली तस्वीर। उसी समय रघुवीर ने एक फैसला किया। जिस गांव की एक लड़की से शादी की, बिना दहेज, बिना दिखावे, सिर्फ सम्मान के साथ। लोगों ने ताना मारा, कुछ नहीं मिला, इतनी सस्ती शादी। रघुवीर मुस्कुराया, मुझे पत्नी चाहिए थी, प्रोजेक्ट नहीं। समय बीता, अमन का घर कोर्ट कचहरी में उलझ गया। दहेज का केस, झगड़े, इज्जत की नीलामी। और रघुवीर छोटे घर में कम पैसों पर सुकून के साथ जी रहा था। कहानी का सबसे कड़वा वाक्य, दहेज उससे ही दिया जाता है जिसके पास सब पहले से ही सब कुछ होता है, और जिसके पास कुछ नहीं होता उसे लड़की भी नहीं दी जाती। सीख, दहेज लालच नहीं, व्यापार है। शादी रिश्ता नहीं, डील बन चुकी है। और लड़की आज भी एडजस्टमेंट पैकेज है। जब तक हम लड़के की जेब देखकर लड़की देंगे और लड़की की चुप्पी को उसकी मर्जी समझेंगे, तब तक ये कड़वा सच सच ही रहेगा।